मैं आपको साथ एक वीडियो दिखा रहा हूँ। ये वीडियो देख के आप हैरान रह जाएंगे और आपको अंदाज़ा होगा कि ये डॉग्स अपने मालिक से वफा में किस हद तक चले जाते हैं। ये पेशावर का एक शहरी है। ये कहता है जी हमने एक फीमेल डॉग रखी, उसको पाला, वो हमारी पालतू हो गई, हमने उसे बड़ा अरसा रखा और वो रखने के बाद वो डॉग जो थी वो हम सबसे अटैच हो गई। अब हम भी उसे प्यार करते थे, हमारे फैमिली मेम्बर की तरह थी। कहते हैं जी हमने 4-5 साल शायद उसको रखा। उसके बाद हमारे डैडी कहते हैं यार हमारा घर पक्का है, आप सब बड़े हो गए हो, तो ये मुश्किल हो रहा है इस डॉग को। मेरे एक दोस्त हैं मालाकंड में रहते हैं, तो उन्होंने मुझसे डॉग मांगा, मैं ये डॉग उसको देना चाहता हूँ। कहते हैं हम बड़ी मुश्किल से खैर अबू ने मना लिया, थोड़ी सख्ती भी की, जिस तरह भी हम एग्री हो गए। अबू ये डॉग पकड़ के मालाकंड जाके अपने एक दोस्त को दे आए। अब कहते हैं जी हम उसके बाद बड़े परेशान रहने लगे कि यार हमने शायद ज्यादती की है, हमें इसकी याद आने लगी। तो कहते हैं हफ्ता बड़ी मुश्किल से गुजरा, हमने अब्बू को कहा कि हमें अपनी डॉग वापस चाहिए। कहते हैं हम पेशावर से मालाकंड गए उस दोस्त के पास अपनी डॉग लेने, तो उसने कहा यार वो तो अगले दिन ही भाग गई थी। हम बड़े परेशान हुए, हमने वहाँ पे ऐलानात करवाए, हमने वहाँ पे लोगों से पूछा, हमने वहाँ पे पम्फलेट्स लिखवाए, हमने अपनी हर एफर्ट की किसी तरह हम अपनी डॉग को ढूंढ सकें, जो कि हमें उस वक्त वहाँ पे नहीं मिली। कहते हैं हम घर आ गए, हम परेशान रहने लगे, कुछ अरसा हम परेशान रहे, हमने कोशिश भी की। हमें दिल में बहुत ज़्यादा रिग्रेट था कि यार हमने उस बेजुबान के साथ ज़्यादती की। वो हमारे साथ अटैच थी, हमारी फैमिली मेम्बर थी, स्नो उसका नाम था। तो खैर कहते हैं जी ये करते कराते टाइम गुजरता रहा, अरसा गुजरता रहा। कहते 3 साल के बाद हमने एक कैट रखी हुई थी, वो कैट गुम हुई, मैं उसको गलियों में ढूंढ रहा था तो मैंने स्नो को देख लिया। मुझे लगा ये वही है। मुझे पहचानने में नहीं आ रही थी क्योंकि उसके जिस्म के बाल गिर चुके थे, उसका कान जख्मी था, उसकी हालत पतली थी, भूख से उसकी जो है वो पसलियां अंदर धंसी हुई थी, बहुत बुरी हालत में, स्केबिज हुआ था, जिस्म पे दाने थे। कहते मुझे शक हुआ, मैं उसके करीब गया, मैंने उसको बुलाया। जब मैंने बुलाया तो उसने रिस्पॉन्ड किया, मैंने उसको अपना हाथ सूंघाया। कहते हैं मैंने हाथ सूंघाया तो वो भाग के आके मेरे कदमों में बैठ गई। तब मुझे कंफर्म हुआ कि ये हमारी स्नो है और ये बेचारी मालाकांड से ढूंढती 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 इसे 3 साल लग गए आने में और वो हमारी गली तक पहुंच चुकी थी। कहते हैं मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं उसे घर लेके आया, मैंने अपने फैमिली ग्रुप में मैसेज किया कि हमारी स्नो वापस आ चुकी है। मेरी कहते हैं फुफ्फियाँ, मेरे और रिलेटिव, कोई इस्लामाबाद रहता था, कोई पेशावर था, कोई कहीं बाहर था, वो सारे वीकेंड पे आए, जमा हुए, उन्होंने देखा, उन्होंने प्यार किया। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हमारी डॉग वापस आ गई है। कहते हैं उसके जिस्म की हालत देख के, उसका ज़ख्मी कान देख के, उसकी स्कैबिस देख के, उसके गिरे हुए बाल देख के, उसकी कमज़ोरी देख के, उसकी नकाहत देख के हमें अंदाज़ा हुआ कि इस बेचारी ने हमें ढूंढने में जो 3 साल लगे हैं, इस 3 साल के अरसे में कितनी मुश्किलात देखी, कितनी मुसीबतें झेली, कितनी परेशानियां देखी, कितनी तकलीफ़ें देखी, कितनी ज़ख्मी हुई, कितनी लड़ाइयाँ होंगी, कितने पहर, कितने टाइम, कितने दिन भूखी प्यासी रही होगी, कितनी सर्दी गर्मी देखी, कितना सफ़र किया, पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आई होगी। यानी इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता कि ये बेज़ुबान मोहब्बत में, इश्क में, इंसान से वफा में किस हद तक चले जाते हैं। और इसके बदले में इंसान क्या करता है? इंसान ये करता है जो आजकल पंजाब में हो रहा है, यानी कि इन्हीं बेज़ुबानों को मार देता है, इन्हीं बेज़ुबानों को गोली मार देता है, इन्हीं बेज़ुबानों को जहर दे देता है। खुदा के लिए ये बहुत प्यार करने वाली मखलूक है, ये बहुत मोहब्बत, ये बेलौस बेइंतहा मोहब्बत और प्यार करने वाली मखलूक है। आप इन्हें 2 वक्त खाना दे के देखिए, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं स्ट्रे डॉग्स को खाना देता रहता हूँ। आप उन्हें एक दफ़ा खाना दे दें, आप महीने बाद कहीं जंगल में भी जा रहे होंगे, वो भाग के आके आपके कदमों में बैठ जाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि इनका एक ऐसा हार्मोन रिलीज होता है, जब ये अपने मालिक को देखते हैं तो कुछ टाइम के लिए ये खाना और भूख भी भूल जाते हैं। आप एक्सपीरियंस कीजिएगा, अगर आपके घर में कोई डॉग है या कोई स्ट्रे डॉग जिसे आप खाना देते हैं, आप उसके सामने खाना डालें, आप कुछ अरसे के बाद या कुछ दिनों के बाद उसके सामने डालें, एक साइड पे खाना रखें, एक साइड पे आप खड़े हो जाएं, वो खाना छोड़ के आपके कदमों में आके दुम हिलाना शुरू कर देगा वो डॉग। तो ये इतने बेलौस मोहब्बत करते हैं, खुदा के लिए इन्हें तकलीफ़ मत दें। ये आपसे प्यार करते हैं, ये भी प्यार के मुस्तहिक हैं। ये आपसे मोहब्बत करते हैं, ये भी मोहब्बत के मुस्तहिक हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, ये देखें ना, आपको स्टोरी भी इसीलिए सुनाई, अगर मेरी ये आवाज़ कहीं तक पहुँच जाए और इस आवाज़ की वजह से या आपके किसी एक शेयर की वजह से कोई एक जान भी, कोई एक बेज़ुबान भी तकलीफ़ से या इस संग दिली से बच जाएगा, तो ये मेरे लिए भी, आपके लिए भी, हम सब के लिए भी सदका जारिया होगा। तो शेयर करने की रिक्वेस्ट है, या कम से कम आवाज़ उठाएं, जो इन पर जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। अल्लाह ताला आपको इसका बेहतरीन अजर दें। थैंक यू वेरी मच।